हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए बीएससी फिज़िक्स का जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का पेपर है उसके यूनिट सेकंड के नोट्स लेकर आई हूँ, जिसका सिलेबस यानी जो भी टॉपिक्स आपको आज नोट्स के अंदर मिलने वाले हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें देखो आपको थर्मल इंटरेक्शन ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मिलेगा। इसके अलावा जो आपके हीट रिलेटेड टॉपिक्स हैं लाइक इसमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ इंजन, कार्नोट साइकिल, थर्मोडायनेमिकल स्केल, एब्सोल्यूट स्केल, क्लॉसियस कैल्विन स्टेटमेंट, ये सारे क्या इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी अभी मैंने आपको बताए। तो ये सारे टॉपिक्स आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके इंग्लिश मीडियम के नोट्स आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करा रही हूँ। नाउ यहाँ से आप अपनी वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं नोट्स की पूरी पीडीएफ इस तरीके से दिखाऊंगी। अब यूनिट सेकंड जो है आपकी थर्मल एडियाबैटिक इंटरेक्शन ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ये आपका पहला टॉपिक है। इसमें स्टार्टिंग में कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो कि आपकी सेक्शन ए छोटे मार्क्स में जो आपसे पूछी जाती है, हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, इस तरीके की। फिर इस पर नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेक्शन ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो इसमें जो लास्ट में ये एनर्जी के लिए फॉर्मूला निकलता है ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसके बाद आपका टॉपिक है इसमें थर्मल इंटरेक्शन। तो जैसे इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है या फिर एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है थर्मल इंटरेक्शन को, तो उसमें आपको ये पूरा बताना पड़ता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल इंसुलेशन या थर्मल आइसोलेशन। उसके बाद है एडियाबैटिक इंटरेक्शन। तो ये थर्मल इंटरेक्शन और एडियाबैटिक इंटरेक्शन दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। फिर है जनरल इंटरेक्शन। ये क्या है कि छोटे छोटे टॉपिक्स है, तो इनके ऊपर यदि क्वेश्चन आएगा तो जस्ट एज अ डेफिनेशन आएगी आपके शॉर्ट मार्क्स में जो आती है वो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इनफाइनाइट सिंबल जनरल इंटरेक्शन, ये भी आपका छोटी डेफिनेशन में आएगा। फिर ये वाला जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिटवीन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, इसका पूरा डेरिवेशन है लॉन्ग और ये आपके बड़े मार्क्स में आता है। देखो यदि आपको वर्ड्स दिखने में प्रॉब्लम आ रही हो स्क्रीन पर तो वीडियो का रेजोल्यूशन हाई कर लें, आपको एक एक वर्ड इस पीडीएफ का अच्छे से दिख जाएगा। आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और आप चाहे तो नोट्स का जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक पेज का और ख़ुद से पीडीएफ बना सकते हैं। इट्स योर चॉइस। बाकी यहाँ पर इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स हैं ये आपके थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट 2 थर्मल इंटरेक्शन वाली। अब देखो इसमें टॉपिक है आपका एन अप्रोच टू थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम को हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, इसके अलग अलग केसेस हैं। इसमें 2 केसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इसको आप ज़रूर करें। इन नोट्स में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको ज़रूर करने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके रिपीट होने के चांसेस होते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो भले ही आप पूरे टॉपिक्स पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन प्रीवियस ईयर के जो भी टॉपिक्स हैं ना वो ज़रूर कर लें। आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। थर्मोमीटर के टाइप्स चल रहे हैं, जैसे रेडिएशन थर्मोमीटर, मैग्नेटिक थर्मोमीटर, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है स्मॉल हीट ट्रांसफ़र। ये स्मॉल हीट ट्रांसफ़र वाला जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में तो है, बट बीएससी में अभी तक पूछा नहीं है इस टॉपिक को, इसलिए मैंने नोट्स में तो डाल दिया, क्योंकि मेरे को नोट्स पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवाने थे। और हो सकता है अभी तक ना आया हो, आ भी जाए, बट अभी तक तो नहीं पूछा गया। फिर है इसमें डेरिवेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यदि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आपका डेरिवेशन आता है देन आपको ये पूरा एक पेज का डेरिवेशन करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है सिस्टम इन कॉन्टैक्ट विथ रिजर्वायर, इसका पूरा डेरिवेशन है ये वाला जो टॉपिक है ना ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बट आया नहीं है प्रीवियस ईयर में, लेकिन सिलेबस में दे रखे हैं। तो कुछ 2-3 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सिलेबस में डाल तो दिए जाते हैं बट एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन यहाँ पर मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं वो कंप्लीट आपके बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। तो ये आपको एकदम परफेक्ट नोट्स मिल रहे हैं यहाँ पर जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करा रही हूँ। बाकी आप अपने प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन देख के इनमें टिक लगा लेना जब आप इसका पीडीएफ बना लो,
ताकि आपको पता रहे कि कौन से टॉपिक आए हुए हैं, तो हम उनको प्रायोरिटी दें बजाय कंप्लीट करने के। आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल के चेक कर लेना। अभी देखो ये फॉर्मूले चल रहे हैं ना यहाँ पर, प्रेशर का, गिब्स फ्री एनर्जी का, तो ये फॉर्मूले इन जो यहाँ पर जो निकाली हुई है टर्म्स, ये आई हुई है प्रीवियस ईयर में। ये वाला जो टॉपिक है मीन एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, एनर्जी ऑफ सिस्टम इन द ith स्टेट, ये एनर्जी का जो डेरिवेशन है ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। इसका पूरा डेरिवेशन आपको निकालना होता है, बड़े मार्क्स के अंदर आया हुआ है ये। फिर पार्टीशन फंक्शन का क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, ये डेरिवेशन भी आप ज़रूर देख लेना। इस चैप्टर के अंदर के आपके डेरिवेशंस ज़्यादा हैं और मतलब टॉपिक्स भी थोड़े लेंदी हैं, क्योंकि सभी में डेरिवेशन है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट मैं आपको कंप्लीट नोट्स दिखा दूंगी वीडियो के अंदर। फिर आपका मीन प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 2-3 बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में। ये प्रेशर का पूरा आपको फॉर्मूला डेरिवेशन याद होना चाहिए, यहाँ लास्ट तक ये टर्म निकालने के लिए आपसे आता है एग्ज़ाम के अंदर। अब इसी में ही आपका जो हीट इंजन वाला पार्ट है वो अलग से है, मतलब एक तरीके से कह लो कि इसमें 2 पार्ट हैं, एक तो हीट इंजन वाला पार्ट और एक आपका पूरा डेरिवेशन वाला पार्ट, जिसके अंदर वो डेरिवेशन वाले सारे टॉपिक्स है। तो यहाँ से आपका जो हीट इंजन और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है वो स्टार्ट हो गया। ये सिलेबस में ही 2 पार्ट डिवाइडेड है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये पार्ट 2 के नोट्स हैं, बट ये यूनिट आपकी पूरी एक ही है, चैप्टर पूरा आपका एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके हीट इंजन वाले टॉपिक्स के नोट्स देख लीजिए। पहला इसमें आपका टॉपिक हीट इंजन का ही है, जिसमें छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये ओनली समझने के लिए है, एग्जाम में नहीं पूछी जाती। हीट इंजन का वर्किंग आपको पता होना चाहिए, वर्किंग एंड एफिशिएंसी दोनों पर क्वेश्चन आया हुआ है। फिर नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट आइडियल इंजन, ठीक है। इसकी पूरी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो भी इसका वर्किंग वगैरह है, इसके अंदर जितने भी प्रोसेस होती हैं, 4 प्रोसेस होती हैं कार्नोट साइकिल के अंदर, तो ये पूरा आपका बड़े मार्क्स में आता है। यदि आपने ये टॉपिक कर लिया ना, तो आपके 10 नंबर में यदि आए तो 10 नंबर पक्के, 5 में आए तो शॉर्ट में करके लिख देना, लेकिन ये आता है अक्सर इस वाले चैप्टर के अंदर से, इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। यदि बड़े मार्क्स में आए तो पूरा जितना नोट्स में लिखा है उतना आप लिख देना, और यदि आधे मार्क्स मतलब 5 मार्क्स में आता है, सेक्शन बी के अंदर आता है शॉर्ट में, तो फिर आप इसको थोड़ा सा कट करके भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। डेरिवेशन लिख दीजिए, थ्योरी मत लिखना फिर उसमें। इस तरीके से नंबर के अकॉर्डिंग आपको पूरा आंसर करना है। बाकी नोट्स में मैंने इसका पूरा जो भी होना चाहिए बीएससी के अकॉर्डिंग वो पूरा डाला है। फिर लास्ट में कार्नोट साइकिल के कंक्लूजन्स लिखे हुए हैं। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कार्नोट थ्योरम, जो मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट बताया था, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका सेकंड पार्ट है, क्योंकि सेकंड पार्ट आपका छोटा भी है एंड इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब ये जो कार्नोट थ्योरम है, इसके 2 पार्ट हैं। एक तो ये हो गया पहला तरीका, प्रूफ फर्स्ट लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो ये पहला तरीका हो गया इसका कार्नोट थ्योरम का प्रूफ करने का। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है इसका प्रूफ सेकेंड, ये दूसरा तरीका है कार्नोट थ्योरम को प्रूफ करने का। देखो, यदि आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, तो नोट्स की लैंग्वेज आपको बहुत ही इजी लगेगी और एक बार में ये नोट्स आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। केवल आपको ये है कि एक बार वीडियो में इस टॉपिक को समझ लिया, फिर नोट्स को बीएससी के अकॉर्डिंग जितना आपको लिखना है एग्ज़ाम में उसके अकॉर्डिंग पढ़ लिया, तो ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर आपका जो पहला है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, अब तक 3-4 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, तो इसको ज़रूर कर लेना। इसका क्लॉसियस स्टेटमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। ये क्लॉसियस स्टेटमेंट का जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो भी काफ़ी बार आया हुआ है। थर्ड है इसमें इक्विवेलेंस ऑफ बोथ स्टेटमेंट। 3 टॉपिक हैं इसके अंदर आपके। फिर है थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, इसके ऊपर ये जो डेरिवेशन है ना, ये निकालना आपको पड़ता है। ये अभी तक एक बार ही पूछा था प्रीवियस ईयर में। ये इसके कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं, इसी के अंदर हैं ये पॉइंट्स।
देखो, रही बात पढ़ाने की, तो यूट्यूब पर काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो कि इनको पढ़ाते हैं, आपके बीएससी फिज़िक्स की क्लासेस लेते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, बेस्ट चैनल फॉर बीएससी फिज़िक्स, या फिर आप टॉपिक वाइज भी एक एक टॉपिक को यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर आती है बात कि उनके जो नोट्स बना लें हम बीएससी के अकॉर्डिंग, तो वो नोट्स मैं आपको डायरेक्ट मेरी वीडियो के ज़रिए प्रोवाइड करा रही हूँ। ये नोट्स आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे। Please share this video to more BSc students. Thank you for watching this video.